आप पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी पर हैं। ये चैनल पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट आ गया है। उसके संबंध में एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिलेबस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं और ख़ास तौर से इस बिंदु पर आज हम विचार करेंगे कि इन टॉपिक्स को आप किन किताबों में से और किन नोट्स में से कवर करेंगे। ये सिलेबस देखने में एक पेज का है, लेकिन आपको प्रथम दृष्टया ये लगेगा कि बहुत आसान सिलेबस है, बहुत छोटा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये सिलेबस केवल संकेत मात्र है। इसके अंदर अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस टॉपिक में आपको अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन डिटेल पढ़नी है। तब आपको विस्तार में जानकर ये पता लगेगा कि ये सिलेबस विषय की लगभग सभी सीमाओं को छू लेता है। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी हम किताबों के विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स या घटना चक्र के प्रीवियस पेपर टीजीटी पीजीटी दोनों के मिला करके आपको परचेज करने हैं, और उसमें आपने आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट आए हुए हैं, सन 2000 या 2002 का नहीं, क्योंकि उस समय क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल हुआ करते थे। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम है वो, या 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा करके देखें, और एक बार बिना किसी तैयारी के अभी आपका जो स्टेटस है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का, उसके बिना पे चेक करें अपने आप को कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। फिर हम उसी तरीके से आगे तैयारी को बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको ये करना है, जब आपने प्रीवियस पेपर्स ले लिए और अपने आप को टेस्ट कर लिया कि आप कंसेप्चुअल लेवल पे ज़्यादा करेक्ट हैं या फैक्चुअल लेवल पे ज़्यादा करेक्ट हैं, या दोनों में आप औसत हैं। यदि आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे करेक्ट हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स, न केवल टीजीटी पीजीटी के बल्कि DSSB पीजीटी के भी कहीं से सिलेक्ट के अगर मिल जाएं तो वो भी, और 2010 से पहले के नेट जीआरएफ के क्वेश्चन पेपर मिल जाएं तो वो भी। इसके अलावा आपको मालूम होगा, एक बंडल मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही है, और उसमें 2011 से पहले के यूपीएससी और कई राज्यों के जो पीएससी एग्ज़ाम हैं उसमें प्री में ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, तो उसका पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा बंडल यूथ कंपटीशन टाइम्स ने पब्लिश किया है। आप उसमें से स्टेट पीएससीज़ के, ख़ास तौर से चूँकि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश पीएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। वो बहुत ही मानक क्वेश्चंस हैं। बेशक सिंपल हो सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो किसी आयोग में पूछा जाता है उसका अपना एक लेवल होता है, और वो एक मानक क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो उनसे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन यदि आपको ये लग रहा है अपने आप को टेस्ट करने के बाद कि आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं आपको यहीं रोकूंगा और ये कहूँगा कि चूँकि अभी एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर नहीं है और कम से कम 2 महीने का वक्त आपके पास है, तो ऐसे में कुछ किताबें ज़रूर ऐसी पढ़ जाइए जो आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लियर करती हों। तो ऐसी कुछ किताबों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने ऑब्जेक्टिव किताबें बता दी हैं आपको। यूथ कंपटीशन टाइम्स का यह घटना चक्र का प्रीवियस पेपर्स टीजीटी पीजीटी, फिर DSSB पीजीटी के भी लीजिए, एनवीएस में अगर कोई आता है तो उसको भी लीजिए। यानी इस लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम आपको जहाँ भी देखने को मिल जाएं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश का हो, उन सबको लीजिए और उन सबको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइए। लगातार अपनी जाँच करते रहिए कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी करनी बाकी है। तो पहला जो पार्ट है इसमें वो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थियरी के नाम से है। हालांकि इसमें पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल थॉट दोनों ही इंक्लूड हैं। पॉलिटिकल थॉट में भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी है। एक एहतियात ये ज़रूर है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में केवल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट है, यानी प्लेटो से लेकर के और ख़ास तौर से मार्क्स और उसके बाद लेनिन माओ त्से तुंग तक कवर करता है केवल। तो इसके लिए आप सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बहुत अच्छी शानदार किताब है जो मेरे रिकमेंडेशन पर बहुत सारे साथियों ने खरीदी है और उसका फीडबैक सबने दी बेस्ट दिया है। वो है ED आशीर्वादम और कृष्णकांत मिश्र सर की किताब। उसका नाम है राजनीति विज्ञान, और इसको एस चांद पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। साइज में अच्छी खासी है, 700 के आसपास पेजेस हैं, काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर आप किताब को पूरा ना पढ़ पाएँ तो चुनिंदा टॉपिक्स जो इस सिलेबस में इंक्लूड हैं, मैंने पहले बोला है वीडियो में
कि अगली वीडियो में मैं इस सिलेबस को बहुत डिटेल में एनालिसिस करूँगा, ताकि आप लोग ये जान सकें कि किन टॉपिक्स में आपको किन सब टॉपिक्स को, किन बिंदुओं को कवर करना है। तो एडी आशीर्वादम सर की किताब पॉलिटिकल थियरी के लेवल पर आपको एकदम, मैं कहूँगा कि 100%, हालांकि 100% बोलने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन फिर भी इस किताब के विषय में मैं बहुत आश्वस्त रहता हूँ। तो आपको मैक्सिमम क्लैरिटी ये किताब देगी। जहाँ तक थिंकर्स का सवाल है, तो काफ़ी सारे थिंकर्स इसी किताब से आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको हॉब्स, लॉक, रोसो, मॉन्टेस्क्यू, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुंग और इवन गांधी, नेहरू, अंबेडकर के बारे में भी बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक थिंकर के रूप में, क्योंकि उसमें थियरी को प्राथमिकता दी गई है, तो थिंकर के रूप में आप इन सभी थिंकर्स को ओपी गावा सर की किताब से पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे आप और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पहले से पढ़े हुए हैं, तो पी.डी. शर्मा सर की किताब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, उसको पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे उतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने बेसिक भी इनका पढ़ लिया है कहीं से, तो वही अपने आप में सफिशिएंट होता है। फिर भी आप एक किसी किताब से जिसको आप बेहतर मानते हैं, उससे इनको कवर कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति, इसमें संघवाद, प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियाँ, समस्याएं, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, निर्वाचन पद्धति और राजनीतिक दल। आगे रिमार्क में दिया हुआ है, इन अवधारणाओं का अध्ययन भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन के विशेष संदर्भ में। इसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली इंडियन पॉलिटी या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको या तो, चूँकि बहुत पॉपुलर किताब भी है और उसी को सब लोग रिकमेंड करते हैं, एम लक्ष्मीकांत की किताब से आप लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। भारत के संविधान वाले टॉपिक्स ना, जैसे भारत का संघवाद, भारत के संविधान की मूल विशेषताएं, मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक कर्तव्य और जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन पॉलिटी के, चाहे वो इस सिलेबस में लिखे भी ना गए हों तब भी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी वैरायटी रहती है उसमें टॉपिक्स की। तो इंडियन पॉलिटी को आप एम लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। ये यदि आप क्लियर हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, यानी कि संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन पद्धति, राजनीतिक दल, इनके विषय में आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले से है, तो आप लोग वाणी प्रकाशन की किताब जो इंडियन पॉलिटी के बारे में है, उससे भी काम चला सकते हैं। इसमें भी आप लगातार प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करिए। इसके लिए तो और बेहतर विकल्प एक और है, यूपीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, उसका भी घटना चक्र का या यूथ कंपटीशन टाइम्स का कोई बंडल आपको मिल जाएगा, उससे इनको प्रैक्टिस करिए और कवर करिए। जहाँ तक तुलनात्मक राजनीति का सवाल है, तो उसमें आप ओपी गाबा सर की किताब है एंड इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, उससे आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। कोई बहुत अच्छा और श्रेष्ठ किताब पढ़ना चाह रहा है तो आप सी बी गैना या जेसी जौहरी की तरफ जा सकते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है, ओपी गावत तक आपका काम चल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत और व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और व्यवहार के नाम से एक किताब लिखी है पुष्पेश पंत सर ने। हालांकि उसमें 3 लेखक हैं, पुष्पेश पंत हैं, मैडम राखी पंचोला हैं और श्रीपाल जैन हैं। इन 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, लेकिन आमतौर पे हम उसको पुष्पेश पंत सर की किताब के नाम से जानते हैं। ये मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ से प्रकाशित है। इसको आप परचेज कर सकते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर बहुत अच्छी सटीक जानकारी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में आपको मिल जाएगी। उस किताब का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़िए पहले, और फिर आपके पास समय और एनर्जी बचती है तो बाकी टॉपिक्स को भी कवर कीजिए। प्रैक्टिस लगातार इसकी भी करते रहिए। भारतीय लोक प्रशासन के नाम से ये अगली यूनिट है, लेकिन इसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत से भी सवाल आते हैं और भारतीय लोक प्रशासन से भी आते हैं। तो लोक प्रशासन के लिए सबसे अच्छी किताब है आमतौर पर, जो बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है और उसकी लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज से भी काफ़ी मिली जुली होती है, वो है अवस्थी और माहेश्वरी सर की किताब लोक प्रशासन। और भारत में लोक प्रशासन को आपको स्पेशल पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़ लेते हैं और लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग सारे टॉपिक्स उससे कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन टॉपिक्स को किसी एक स्पेसिफिक बुक से करना चाह रहे हैं तो वो भी अवस्थी सर की किताब है भारत में लोक प्रशासन।
तो इन किताबों के आसपास आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही किताबें हैं या यही सबसे अच्छी किताबें हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ी हैं और जो मेरा अनुभव है पिछले 6 या 7 कॉम्पिटिशन्स देने का, उसमें मैंने इन किताबों को बहुत कारगर पाया है। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूँ, आपको कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल लेवल पर क्लियर होना है। आप इन किताबों के इतर भी दूसरी किताबों से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में ये किताबें बहुत लोकप्रिय भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। तो आप इनको पढ़िए। ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम एक एक टॉपिक को मैं लिख करके अपने हाथ से डिस्कस करूँगा कि किस टॉपिक में आपको किन किन सब पॉइंट्स को क्लियर करना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर बनता है। तो इसको हम देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक वीडियो आपकी क्लासेस के लेवल पर भी मैं अपलोड कर सकूँ। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।